दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इतना जानते हैं कि भैया समय बहुत कम है और कम समय में बहुत ज़्यादा कवर करना है। और ये कवर करने के लिए एक आपको मैं आसान तरीका बताने वाला हूँ कि भई कैसे कम समय में ज़्यादा नंबर उठा सकें। देखिए, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा नंबर उठाना ज़रूरी है। और नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो भाई उन टॉपिक को पहले कवर करें, उसके बाद ही दूसरे टॉपिक को कवर करें। आज मैं कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई आपके 2 टॉपिक से, सिर्फ़ 2 टॉपिक से आपको 6 क्वेश्चन आ गए, यानी 3-3 क्वेश्चन आ गए। और साथ में हमेशा हर एक बार एग्ज़ाम में वहाँ से उस टॉपिकों से उस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ और एक चीज़ और बताने वाला हूँ, एक छोटा-सा किताब है, उस किताब में देखिएगा 3 से 4 पेज में वो सारे क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। यानी 2 से 3 पेज के अंदर उन टॉपिकों को कवर किया गया है। और ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, किसी किताब में एक जगह नहीं किया गया है, बस उसी किताब में एक जगह किया गया है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि राजाओं के द्वारा किए गए कार्य। आप देखिएगा कि आपको एकदम एंशिएंट से देखिए, एंशिएंट में बहुत सारे राजा हैं, जैसे बिंबिसार हैं, अशोक हैं या आपका चंद्रगुप्त मौर्य हैं या गुप्त काल में है, तो बहुत सारे राजाओं ने कुछ-कुछ खास-खास काम किए हुए हैं। अब उन कामों को अगर आप याद रखते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसको एक जगह लिख भी सकते हैं आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत और भी अच्छी बात है कि जो राजाओं के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो आप बस देख लीजिए। दूसरा चीज़, अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए कुछ हास्य कार्य। अंग्रेज़ अगर जो-जो अच्छा काम किए हुए हैं या खराब किए हुए हैं, उनको भी एक जगह कर लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने किया हुआ है, देख लीजिएगा आप। और चलिए तो फिर देखते हैं कि कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए लैपटॉप पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल परिषद की स्थापना किसने की? क्वेश्चन तो ऐसे आसान है, लेकिन ये राजाओं के द्वारा किए गए कार्य। तो आपको पता है ना कि मराठा प्रशासन में ये आपको दिखता है और शिवाजी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला बात करते हैं, यहाँ पे 17वां क्वेश्चन क्या था कि फारसी उत्सव नौरोज की शुरुआत किसने की? ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन जानते हैं 67 में आपका यही यहीं से क्वेश्चन आया था, लौह रक्त की नीति किसने अपनाई? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, राजतत्व सिद्धांत किसने अपनाया? यानी बलवन हमेशा कहीं न कहीं बार-बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यानी ये भी राजा के द्वारा किए गए कार्य हैं और इनके कुछ-कुछ कार्य तो आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ एक और चीज़ देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और आपने देखा होगा कभी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने की? तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्थापना किसने की थी भाई? गोपाल ने। ऐसे इसका जवाब होगा धर्मपाल, है ना? तो अब बात करते हैं कि ये भाई राजाओं के द्वारा किए गए कार्य थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, भले आसान हो या मुश्किल उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे। अब अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य। यहाँ पे देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में दिया हुआ है। तो लॉर्ड रिटन ने शुरू किया था, रिपन ने इसे निरस्त किया था। बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा सही है। आप इन दोनों को अगर याद रखे हुए हैं तो देखिए 1-2 तो 3 भी सही है, 2-3 तो भाई 1 भी सही है, 1 केवल ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा? इसका जवाब तीनों होगा। उसी तरह से मेयो के द्वारा किए गए कार्य यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं, लिट्टन से संबंधित नहीं है। तब मान लीजिए अगर आपको ये ज़्यादा डीप नहीं पढ़े हैं, याद नहीं है, तो आपको एक चीज़ तो याद होगा, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल ने के विवाद जो है किसके शासनकाल में आया था? तो रिपन के शासनकाल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो आपने देख लिया 69 बीपीएससी में 3 क्वेश्चन राजाओं के द्वारा किए गए कार्य और अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य भी आपको 3-3 6 क्वेश्चन सिर्फ आपके इन 2 टॉपिकों से आया है। तो क्यों नहीं इन 2 टॉपिकों को कवर कर लें? और आपको लगता होगा कि सिर्फ इस एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए 68 में आपका क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पे, धर्मपाल, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ कि यहाँ देखिए कि संस्कृत शिलालेख के में सुदर्शन झील और कृत्रिम जलाशय का मरम्मत के उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाई रुद्र दामन वाला आप पे ये आता है। तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं कि ये सुदर्शन झील बहुत फेमस है। तो मतलब ये स्थापत्य जो है, इस जिन टॉपिकों को आप किताब से निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा आपके एग्जाम में लड़ेगा। अब बात करने वाला हूँ कि किस किताब से ज़्यादा लड़ा है। तो देखिए मैंने ही एक छोटा-सा किताब निकाला हुआ था, जिसका मतलब जीके का चालीसा मैंने उसका नाम दिया है। और उस किताब से एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे से वो लोग बहुत लोग पूछते थे कि भाई राजाओं के द्वारा किए गए जो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
तो मैंने उसको एक जगह किया हुआ है। देखिए इसका प्रूफ, और ये आज 2 साल पहले मैंने निकाला हुआ था। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देखिए, 68वां वाला में ये भी आया हुआ है, महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, तो होल्ड मैकेंजी। अब यहाँ आगे देखते हैं, ये मेरा किताब निकाला हुआ था, पहला पेज है ये मतलब बुक का पहला पेज और ये दूसरा पेज। अब पूरा किताब रिसर्च करने के बाद सबको एक जगह एक पेज में किए, और यहाँ पे देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। आगे तक्षशिला भी है, नालंदा भी है, औदंतीपुर भी है, ये सब भी स्थापना एक ही जगह पे किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे है नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? बलवंत, सीधा पाबोस या लौ रक्त की नीति, ये भी एग्जाम में आया था। तो ये सब भी आपको यहाँ दिया हुआ है। एक चीज़ और भी है, ये क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, बाबर के द्वारा, ये सब भी हमेशा पूछता है। शेरशाह के द्वारा वाला आता है, कबूलियत प्रथा हो गया, जीटी रोड वाला हो गया, पटना नाम किसने दिया। तो ये सारे क्वेश्चन एक जगह ये मतलब मैंने कर दिए हैं कि आप भी अब देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दूसरा पेज में देखिए यहाँ पे अष्ट मंत्रिमंडल की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे शिवाजी है। तो अंत अष्ट मंत्रिमंडल यानी शिवाजी मतलब मराठा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो भाई ये किताब वही है, थोड़ा बहुत जो पढ़े हो और जानते हो, तो बस एक रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले एकदम शॉर्ट रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और देखिए मनसबदारी प्रथा भी आपके एग्जाम में आ चुका है, 10 साल जो बंदोबस्त है ये भी बीपीएससी में आ चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा क्या टॉपिक था कि अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य, है ना। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, जैसे कि इल्बर्ट विल वाला मैंने बताया था, इल्बर्ट विल विवाद, ये देखिए लॉर्ड रिपन। मैंने कहा था कि वही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन। लिटन जी के बारे में कहा था कि भाई वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भाई पारित करने वाले कौन थे? तो भाई लॉर्ड लिटन। यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे ही अभी देखिए सती प्रथा, बेंटिक वाला सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब भी आपको एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार पूछ चुका है। यहाँ पे देखिए महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो होल्ड मैकेंजी, ठीक ना, होल्ड मैकेंजी। तो इस तरह के टॉपिक लड़ जाते हैं। अब जैसे कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर दिखाने का रीजन ये था कि भाई आप उन टॉपिकों को पहले कवर करें, और इस किताब को आप शॉर्ट में रख सकते हैं। आप रिवीजन करना चाहते हैं, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ और भी है कि भाई देखिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में पढ़ा रखा हुआ है, खासकर अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में पढ़ाया था। तो वहाँ पे जब पढ़ा रहा था तो उसका एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाया था कि भाई जो मैंने पढ़ाया वो लड़ा है, यानी बिहार का जो मैंने पढ़ाया था वो लड़ा था, सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़कर। एक गया की जनसंख्या पूछा था वो, और एक और था किस गांव से गुजरता है वो। तो यहाँ पे एक चीज ये देख लीजिए कि बिहार के लिए स्पेशल एक कोर्स लेकर आया हूँ, जो मात्र 299 रुपए में है। कितने? मात्र 299 रुपए में। और यहाँ पे आपका बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास और बिहार का मतलब करेंट अफेयर ये पढ़ाया जा रहा है। लाइव क्लास चलता है और रिकॉर्डेड भी आपके पास लंबे समय के लिए रहेगा। और साथ में पीडीएफ नोट्स ऐसे रहेंगे जो भाई बहुत रिसर्च करने के बाद उस पीडीएफ नोट को मैंने बनाया हुआ है, आप आकर देख भी सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक है साइंस रिवीजन। साइंस रिवीजन के लिए भैया मात्र 99 रुपये में आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में मॉक टेस्ट और पीडीएफ बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मात्र 99 रुपये में। मकसद इतना ही है कि आप एग्जाम निकालें, क्योंकि देखिए बिहार से 25 क्वेश्चन और साइंस से अगर 30 क्वेश्चन आता है और उसमें से अगर 20 क्वेश्चन भी पकड़ लेते हैं तो बहुत बड़ा बात है। और किसी का सोशल साइंस मजबूत रहता है तो साइंस कमजोर रहता है, और किसी का साइंस मजबूत रहता है तो सोशल साइंस कमजोर रहता है। तो इस बार मौका अच्छा मिला है, क्रैक कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आप इस स्टडीलॉजी पर जुड़ सकते हैं, और ऐप है ये, और मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बस मात्र 49 रुपीज़ का सहयोग राशि आप देकर इस पीडीएफ के ले सकते हैं। साथ में आपको एनसीईआरटी सार संग्रह भी मिलेंगे, यानी सारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे नोट्स भी मिलेंगे, जो मात्र 49 रुपये का है। अभी क्यों है? क्योंकि भाई देखिए थोड़ा बहुत मेहनत हम किए हैं, थोड़ा सहयोग अगर मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, चैनल और भी ग्रोथ हो सकता है। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और आप एक स्क्रीनशॉट दूंगा, उसमें पेमेंट कर दीजिएगा। भाई पहले पेमेंट कीजिएगा तभी मैं वो पीडीएफ दे पाऊंगा। और अगर विश्वास है तो जरूर कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए ऐसी टॉपिक पे मैं और भी लेते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करता हूँ मैं जय हिंद।